हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए जो है ये क्वेश्चनों की सीरीज़ जारी कर दी है और ये आपको रेगुलर बेस पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने जो है सभी क्वेश्चनों को देख लिया। अब हमारी बारी है बहुविकल्पीय प्रश्नों की। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे आते हैं। ठीक है, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है। तो आपसे पूछ रहा है कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो किस से संबंधित थी। आपके सामने चार ऑप्शन मिलेंगे, रामायण से, वेदों से, कुरान से और बाइबल से। तो जो वैदिक शिक्षा थी वो वेदों से संबंधित थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उसी तरह सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपके सामने ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, जीविकोपार्जन करना और सांसारिक वैभव को प्राप्त करना। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वेदों से संबंधित थी और वेदों में जो है क्या था, मोक्ष प्राप्त करना। इसका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु का और शिष्य में क्या संबंध था। तो पिता पुत्र जैसे था, स्वामी व सेवक जैसे था, या उदासीन था, या अच्छे नहीं था। तो ये बिल्कुल देखिए, यहाँ से आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डी ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद उदासीन तो होगा ही नहीं, स्वामी व सेवक जैसे संबंध ये भी नहीं था, पिता पुत्र जैसे होता था। यानी वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरु शिष्य में जो है पिता पुत्र जैसे संबंध था। ठीक है, बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। तो आपके सामने दिख रहा होगा 4th नंबर क्वेश्चन कि वैदिक कालीन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला था शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना और नैतिक विकास करना। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसमें आध्यात्मिक विकास यानी अध्यात्म के बारे में आपको ज्ञान मिलता था। ठीक है, जिससे मोक्ष हमें प्राप्त हो सके। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। तो देखिए, तक्षशिला था, या मिथिला था, या प्रयागराज था, या काशी था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, तक्षशिला जो है राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वेद का अर्थ क्या है, यानी कि सीधे सीधे बात करें तो वेद का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, अनुशासन, आत्मनियंत्रण, त्याग। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ज्ञान होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7। वैदिक शिक्षण संस्थानों का स्वरूप क्या था। संघात्मक, एकात्मक, आवासीय, संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संबंधक जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने 8वां क्वेश्चन है कि वैदिक काल में क्षत्रियों के लिए उपनयन संस्कार की आयु क्या थी। जो क्षत्रिय थे उनके लिए उपनयन संस्कार की आयु क्या थी। आपके सामने ऑप्शन भी दिया है, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और आयु की कोई सीमा नहीं थी। तो बिल्कुल इसमें आयु की सीमा थी और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष आपका राइट आंसर है। वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार क्या था। तो ये था आपका उपनयन संस्कार, विद्यारंभ, समावर्तन और पब्जा। तो इसका राइट आंसर है उपनयन संस्कार। और ये सभी जो है सभी के बारे में हमने विद्यारंभ लघुत्तरी प्रश्न में बताया है, समावर्तन और पब्जा जो संस्कार था ये सभी के बारे में हमने चर्चा कर लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर की उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार का मतलब क्या था, कैसे किया जाता था। केवल ब्राह्मण बालकों का था, वैश्य जाति के बालकों का था, क्षत्रिय जाति के बालकों का था और इन तीनों ही जातियों के बालकों का था। तो उपनयन संस्कार जो है सभी के लिए था, इन तीनों ही जाति के बालकों के लिए था। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है योगोपवीत का निर्माण कैसे होता था। सूती धागे से होता था, ऊनी धागे से होता था, सन के धागे से होता था और इन सभी धागों से। तो ये जो योगोपवीत का निर्माण जो होता था इन सभी सूती धागों से भी कर सकते हैं, ऊनी धागे से भी कर सकते हैं और सन के धागे से भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने है कि वैदिक शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना किसने दिया था। तो ये पतंजलि ऑप्शन दे रहा है आपका, पतंजल ने, महर्षि गौतम ने, शंकराचार्य ने और महर्षि कणाद ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक शिक्षा की पाठ्य वस्तु में प्रधानता किसको दी गई थी। पहला ऑप्शन है वेदों की शिक्षा को, भौतिक विषय को, कला कौशल को और इन सभी को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, इन सभी चीज़ों को। यानी कि वैदिक वेदों की शिक्षा को भी दिया गया है, भौतिक विषय को भी दिया गया और कला कौशल को भी दिया गया है। वैदिक काल में शिक्षा सत्र आरंभ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा सत्र जो है
कब से प्रारंभ होता था? तो दे रहा है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को, फागुन मास की पूर्णिमा को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा श्रावण मास की पूर्णिमा को, यानी सावन महीने की पूर्णिमा को जो है वैदिक काल में शिक्षा सत्र जो है प्रारंभ हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर की बौद्ध शिक्षा पूर्णतया संबंधित थी, किससे संबंधित था? गुरुकुलों से, मठों से, मदरसों से या मकतबों से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मठ से। यानी कि जो बौद्ध शिक्षा थी वो जो है पूर्णतया मठों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, सांसारिक वैभव प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाण प्राप्त करना। यानी वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्वाण प्राप्त करना। और वैदिक कालीन, ये बौद्ध कालीन है, बौद्धिक कालीन का निर्माण प्राप्त करना है, और वैद कालीन का निर्माण क्या था? मोक्ष प्राप्त करना था। ये आप जरूर बिल्कुल जो है इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मठों में प्रवेश की अनुमति मिल जाने पर शिक्षार्थी का संस्कार कैसा होता था? उपनयन होता था, या प्रवर्ज्या होता था, या उपसंपदा होता था, या समावर्तन होता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रवर्ज्या होता था। यानी मठों में प्रवेश की जो अनुमति मिल जाती थी उसको जो है शिक्षार्थी का संस्कार हम कहते थे प्रवर्ज्या हो चुका है। नेक्स्ट है कि बौद्ध विश्वविद्यालय का स्वरूप कैसा था? संघात्मक था, एकात्मक था, आवासीय था या संबंधक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संघात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 19 नंबर। 19 क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? आपके ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, नालंदा एवं तक्षशिला और पटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बोध गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या क्या थी? तो 5000 था, या 6000, 10000, 12000? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 10000 थी। यानी कि आप याद रखें, नालंदा विश्वविद्यालय में जो छात्रों की संख्या थी वो थी 10000। बौद्धकालीन शिक्षा एक प्रकार से प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणीय शिक्षा का ही एक स्वरूप मात्र है। ये किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन है A.S. अल्तेकर, R.K. मुखर्जी, S.N. मुखर्जी और F.E.K. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, R.K. मुखर्जी। उपसंपदा संस्कार किस काल में प्रचलित था? वैदिक काल में, उपनिषद काल में, बौद्ध काल में और मध्य काल में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार जो है प्रचलित था। मुस्लिम शिक्षा प्रभावित थी, तो इसका ऑप्शन है इस्लाम धर्म से, यहूदी धर्म से, पारसी धर्म से, अरबी धर्म से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम धर्म से। यानी मुस्लिम जो शिक्षा थी वो इस्लाम धर्म से संबंध रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर कि मुस्लिमों में शिक्षा का प्रारंभ कैसे होता था? प्रज्ञा रस्म से, उपसंपदा रस्म से, उपनयन रस्म से और बिस्मिल्लाह रस्म से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिस्मिल्लाह। यानी कि कोई भी मुस्लिम लोग जो भी काम करते हैं वो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि मध्यकालीन में युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया गया था? इल्तुतमिश ने दिया था, हुमायूं ने दिया था, अकबर ने दिया था, जहांगीर ने दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अकबर। अकबर ने जो है मध्यकालीन युग में जो शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया, अकबर ने ही दिया था। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता था? मकतबा कहलाता था, या मदरसा, खानकाह, दरगाह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मदरसा में जो है उच्च शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 27 कि साहित्य के विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद क्या कहलाते थे? पहला ऑप्शन है आलिम, फाजिल, काबिल, स्नातक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, काबिल कहलाते थे। यानी कि साहित्य के जो विद्यार्थी थे अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जो है काबिल कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 नंबर है, मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ज्ञान का प्रसार करना, धार्मिक कट्टरता का समावेशन करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना करना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इस्लाम धर्म का प्रचार करना मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर कि मकतब शिक्षा के केंद्र क्या थे? तो मकतब शिक्षा के केंद्र जो है आपके ऑप्शन है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और
समान शिक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राथमिक जो है राइट आंसर होगा, यानी मकतब शिक्षा का मुख्य केंद्र जो है प्राथमिक एजुकेशन था, तो इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आपको चीज़ें जो है सभी चीज़ समझ में आया होगा, बिल्कुल आपको इजी लगेगा, एग्जाम में आप बैठेंगे तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से। देखिए मैं इसलिए छोटे छोटे वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप जो है अपनी तैयारी कम समय में पूरी कर ले, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपके लिए आता रहेगा, तो इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, और जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं उन सभी के लिए यह फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपकी बात करें तो यदि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बीएड जो है बिल्कुल यदि रेगुलर वे में पढ़ते हैं तो आपके लिए टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस उम्मीद से पढ़िए कि हम टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।